हजारों उलझने राहों में और कोस से बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिव शंकर सिंह, कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रामचरितमानस में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और भरत जी की गाथा तो सबने सुनी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चारों भाइयों में सबसे छोटे श्री शत्रुघ्न जी की तुलसीदास जी ने हमेशा पर्दे के पीछे क्यों रखा? उनका बहुत ज्यादा ढिढोरा क्यों नहीं पीटा गया? और क्यों तुलसीदास जी ने एक ऐसी गुप्त चौपाई लिख दी कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। यानी केवल शत्रुघ्न जी के नाम का जप करने मात्र से आपके जीवन के अदृश्य व गुप्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है। आपके अंतःकरण में सर्वोच्च ज्ञान रूपी आकाश तत्व प्रज्वलित हो जाता है। जब अयोध्या में पूरे इतिहास का सबसे बड़ा संकट आया था, महाराजा नहीं थे, उनके युवराज राम, लक्ष्मण, भरत सभी तपस्वी बन गए थे, तब बिना सामने आए पर्दे के पीछे रहकर चक्रवर्ती साम्राज्य को विघटन से किसने बचाया? चाणक्य नीति का वो कौन सा गुप्त सूत्र था जो शत्रुघ्न जी ने त्रेता युग में ही सिद्ध कर दिया था? और क्या आप जानते हैं कि शत्रुघ्न जी द्वारा त्रेता युग में लिया गया एक कूटनीतिक संकल्प द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मथुरा आकर पूरा करना पड़ा था? आज हम उजागर करेंगे श्री शत्रुघ्न जी के चरित्र का वो गुप्त कूटनीतिक रहस्य, चाणक्य नीति, पंच तत्वों का ब्रह्मांडीय गणित और 9 ग्रहों की वो शक्ति जिसे आज तक किसी ने आपके सामने इस तरह नहीं रखा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, वीडियो के अंत में मैं आपको शत्रुओं के दमन, शत्रुओं के विनाश की 1 मिनट का ऐसा उपाय सूत्र और वैज्ञानिक कर्मा अलाइनमेंट दूंगा जिसमें पांचजन्य और सुदर्शन जैसी शक्ति के साथ कोर्ट कचहरी में आपके सामने आए हुए शत्रुओं में शत्रु शमन हो जाएगा। ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिसे करते ही आपके गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी के तनाव, मानसिक विकार बिना 1 रुपए खर्च किए शांत हो जाएंगे। इसलिए एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भाइयों, हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ और कर्म को भाग्य से ऊपर माना गया है। नीति शास्त्र कहता है, दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि सिद्ध्यति को अत्र दोषः। अर्थात भाग्य का रोना रोने के बजाय अपनी आत्मशक्ति और सही नीति से पुरुषार्थ करो। यदि सही दिशा में प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिले तो अपनी नीति में सुधार करो, भाग्य को दोष मत दो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी राज्य की रीढ़ उसके गुप्त सुरक्षा पिलर होते हैं। जब महाराजा दशरथ जी व्याकुल होकर गुरु वशिष्ठ जी के शरण में गए तो गुरुदेव ने वचन दिया, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। यज्ञ की पवित्र अग्नि से केवल 4 संतानें पैदा नहीं हुई, बल्कि इस ब्रह्मांड यानी आकाश तत्व के भीतर चारों तत्वों, 12 राशियों, चाणक्य नीति के सिद्धांत के अनुसार चारों पुरुषार्थों को धारण करने वाले, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को धारण करने वाले 4 शिखर पुरुष अवतरित हुए इस पृथ्वी पर। ज्योतिष का मूल नियम है, काल पुरुष की कुंडली, व्यक्ति की कुंडली में ग्रह भले ही इधर से उधर कहीं चले जाएं, उसका लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा काल पुरुष के अनुसार ही चलती है। जैसे कि मेष, सिंह, धनु जिसे हम अग्नि तत्व कहते हैं, प्रथम भाव, 5वां भाव, 9वां भाव जिसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं, इसके परम धारक और शिखर पुरुष बने प्रभु श्री राम, सूर्य व धर्म सिंहासन, जिन्होंने इस महासंकल्प को चरितार्थ किया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर बचन न जाई। पिता के वचन और धर्म की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया, वन बन जाकर ऋषियों की यज्ञ हवन में बाधा डालने वाले राक्षसों का वध करके पूरे ब्रह्मांड में अग्नि तत्व और धर्म की मर्यादा को सदैव के लिए जीवित रखा। मिथुन और तुला, कुंभ ये वायु तत्व की राशियां हैं। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव इसे काम त्रिकोण कहते हैं। इसके शिखर पुरुष और परम वाहक बने श्री लक्ष्मण जी, मंगल व आक्रामक रक्षा, जिन्होंने अपनी समस्त व्यक्तिगत इच्छाओं और सुख सुविधाओं का त्याग कर इस अमर पंथ को सिद्ध कर दिया। क्या है वह अमर पंथ? मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जाम। 14 वर्षों तक बिना सोए
निद्रा को त्याग कर बड़े भाई और माता सीता की अनवरत सेवा और आक्रामक रक्षा का अद्भुत उदाहरण श्री लक्ष्मण जी ने पेश किया। इसके बाद कर्क, मीन और वृश्चिक जल तत्व की राशियां, चौथा, आठवां और 12वां भाव जिसके असली ध्वजवाहक बने, जिसको मोक्ष त्रिकोण करते हैं, जिसके असली ध्वजवाहक बने भरत जी। गुरु और चंद्रमा परम वैराग्य, जिन्होंने भात प्रेम में, भाई के प्रेम में सिंहासन को सहर्ष ठुकरा दिया, जिनके लिए रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाय, कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाय। 14 वर्षों तक नंदीग्राम में वही तपस्वी जीवन जिया जो श्री राम वन में जी रहे थे। इसी निष्काम समर्पण और परम भक्त को शास्त्र मोक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं वृषभ, कन्या, मकर, पृथ्वी व आकाश तत्व का संगम, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, अर्थ त्रिकोण। इसके शिखर पुरुष बने शत्रुघ्न जी। अब यहाँ ज्योतिषी और तात्विक रहस्य देखिए। दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव को सामान्यतः अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, जहां दूसरा भाव राजकोष, छठा भाव शत्रुओं और नियंत्रण पृथ्वी तत्व का है, लेकिन 10वां भाव कर्म भाव खगोलीय रूप से आकाश का सर्वोच्च बिंदु होता है, जेनिथ पॉइंट है। जिसके कारक स्वामी शनि देव हैं। शनि का अर्थ है मौन, अनुशासन और बिना प्रचार की चाह का निष्काम कर्म। जब शत्रुघ्न जी ने दूसरे छठे भाव के धरातल पर रहकर 10वें भाव में शनि की तरह मौन रहकर साम्राज्य संभाला तो उनका कर्म आकाश जितना विशाल हो गया। इसी पृथ्वी और आकाश तत्व के संगम से उन्होंने इस महाचौपाई को सिद्ध किया। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भाइयों, जब तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, उसमें 10वें भाव आकाश तत्व और सुदर्शन चक्र का इससे सबसे गहरा संबंध उजागर होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार श्री शत्रुघ्न जी भगवान विष्णु के पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र के साक्षात अवतारी अंश। जरा गहराई से सोचिए, त्रेता युग में यदि लक्ष्मण जी दिन रात प्रभु श्री राम के साथ साई की तरह रहे तो द्वापर युग का गणित देखिए। वही शत्रुघ्न जी द्वापर युग में पांचजन्य शंख और सुदर्शन चक्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में, हाथों में दिन रात उनके साथ रहे। महाभारत युद्ध के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख की प्रचंड गर्जना करते थे तो शत्रुओं के हृदय कंपित हो जाते, और जब अधर्म सीमा पार करता था तो वही सुदर्शन चक्र पल भर में जाकर शत्रुओं का संहार कर देता था। त्रिपुनासा, छठवें भाव का नियंत्रण व मथुरा स्थापना। त्रेता युग में शत्रुघ्न जी ने अपने इसी सुदर्शन अंश पराक्रम से अत्याचारी लवणासुर का वध करके शत्रुओं का अंत त्रिपुनासा किया और मथुरा नगरी की स्थापना की। और द्वापर में जब स्वयं श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने उसी शत्रुघ्न जी द्वारा स्थापित मथुरा को अपनी लीला भूमि बनाया और अपने हाथों में विराजे पांचजन्य और सुदर्शन चक्र से कंस, शिशुपाल तथा अधर्मियों का विनाश करके शत्रुघ्न जी के उस रिपुनासा संकल्प को पूर्ण किया। 6 आंतरिक शत्रु होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके अपने विकार हैं। जब आप इस चौपाई का स्मरण करते हैं तो सुदर्शन व पांचजन्य की संहारक ऊर्जा आपके भीतर के 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को भस्म कर देती है। 10वां भाव कर्म का है और इसका क्षेत्र अनंत आकाश है। जब छठे भाव के रिपु दुश्मन शांत होते हैं तो व्यक्ति का 10वां भाव आकाश तत्व जागृत हो जाता है और उसके मस्तिष्क में ज्ञान के परम भंडार रूपी आकाश तत्व का महाप्रकाश वेद प्रकाशा प्रज्वलित हो जाता है। आपको सही समय पर सटीक निर्णय और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार आप सटीक निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर अपने आप उत्पन्न हो जाती है जब आपके अंदर आकाश तत्व का प्रज्वलन होता है, उदय होता है। शत्रुघ्न जी ने बाकी बचे सारे और ग्रहों को भी अपने साथ लिया, जैसे शुक्र दूसरे भाव का स्वामी, राज्य का राजकोष, ट्रेजरी और वित्तीय प्रबंधन। राहु छठे भाव की गुप्त शक्ति, काउंटर इंटेलिजेंस, मंथरा के षड्यंत्र का दंडन करना और शत्रुओं की चालों को निष्फल करना। शनि व केतु, सैटर्न एंड केतु 10वें भाव के स्वामी व कारक मौन रहकर निष्काम कर्म और बिना प्रचार की चाह में पर्दे के पीछे से उन्होंने साम्राज्य को, अयोध्या जैसे साम्राज्य को संभाला और 14 वर्षों तक, जब तक प्रभु श्री राम लौटकर नहीं आए और भरत जी नंदीग्राम में रहे, तब तक उन्होंने अयोध्या के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। ठहरिए, अभी हमने शत्रुघ्न जी के इस दिव्य कूटनीतिक और ऐतिहासिक सच को समझा है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे यह चौपाई आपके दैनिक व्यापार,
दैनिक कार्यों, आपके परिवार में आने वाले अचानक संकटों को मिटा देती है और अंत में वो 1 मिनट का वो कर्मा अलाइनमेंट प्रयोग मिस मत करिएगा। यह कर्मा अलाइनमेंट मास्टर कर्मा अलाइनमेंट है। मित्रों, चाणक्य नीति के अनुसार उन्होंने कहा कि मंत्रो रक्षः प्रयत्नेन, अर्थात राष्ट्र, अपने राष्ट्र, धर्म और नीति की रक्षा निष्काम भाव से करनी चाहिए। सादर प्रणाम मित्रों, मैं हूं शिव शंकर सिंह, मीडिया प्रभारी, अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। आप सभी धर्मानुरागियों का आह्वान करता हूं कि सनातन धर्म की इस वैज्ञानिक चेतना, इतिहास के इस अछूते और तार्किक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हाइप करें। इसमें आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन आपका यह सहयोग हमारी सनातनी विचारधारा, चाणक्य की कूटनीति, वैदिक ज्ञान की चेतना को देश के कोने कोने तक पहुंचा देगा और सनातन धर्म की ऊर्जा प्रखर होने लगेगी। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली की महादशा, अष्टक वर्ग और अन्य जानकारी मुझसे समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल कर्मा अलाइनमेंट को अभी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है जो पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। अब जैसा कि मैंने वादा किया था, मित्रों नोट कीजिए, इस चौपाई का 1 मिनट का वो साइंटिफिक कर्मा अलाइनमेंट, वो अब आपके शत्रुओं के दमन, कोर्ट कचहरी में कैसे इसका प्रयोग करें, कोर्ट कचहरी में जो आपके शत्रु हैं उनका दमन कैसे करें। शास्त्रों में चावल को अक्षत, अर्थ एलिमेंट एंड स्टेबिलिटी का कारक माना गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। जब आप हाथ में अक्षत लेकर मंत्र को जपते हैं और उसके बाद शंख बजाते हैं तो शंख की उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे, हाई फ्रिक्वेंसी सोनिक वेव्स, मंत्र की 5 जन्म सुदर्शन चक्र रूपी ऊर्जा को अपने उन चावलों के दानों में पूरी तरह सोख लेती हैं, चार्ज कर लेती हैं उस चावल को। क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले दुनिया सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो केवल ओम शब्द का उत्पत्ति हुई, शब्द पहले आया था। प्रयोग की विधि कैसे करें इसको, अक्षत को कैसे अभिमंत्रण करें इसका, थोड़े से साबुत बिना टूटे चावल लें, घर के मंदिर में बैठकर हाथ में चावल रखकर तुलसीदास जी की इस चौपाई को 21 या 108 बार मानसिक जाप करें। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। आपके शंख की ध्वनि जब जाप समाप्त होगा तो हाथ में चावल लिए लिए ही 3 बार भावपूर्ण ढंग से अपने शंख को बजाएं। जो नहीं बजा सकते हैं उस मंत्र को ही जाप करें। जब भी आप कोर्ट कचहरी में किसी कठिन कानूनी लड़ाई या विवाद स्थल पर जाएं तो बिना किसी को दिखाए या बिना ढिढोरा पीटे इन अभिमंत्रित चावलों के कुछ दाने उस स्थान या प्रवेश द्वार पर गिरा दें। तो क्या होगा, रिपुनाशा, सुदर्शन चक्र की ऊर्जा विरोधी पक्ष के मानसिक षड्यंत्रों, दबाव और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत न्यूट्रलाइज करती है। वेद प्रकाशा, 5 जन्म की ध्वनि, चेतना, न्यायालय में न्यायाधीश व अधिकारियों के अंतःकरण में सत्य व प्रकाश का निष्पक्ष निर्णय लेने की अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन पावर जगा देती है। इसके साथ ही शत्रुघ्न जी के और आचार्य चाणक्य की तरह मौन और अनुशासन हमेशा धारण करें। कोर्ट या व्यापार में गैर जरूरी बयानबाजी से बचे, केवल सत्य और तर्क संगत बात कहें। कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है। कर्म, न्याय और लाभ के कारक शनि कहते हैं सत्य बोलो। श्री शत्रुघ्न जी की तरह निष्काम, अनुशासित और समर्पित कर्म करो, सफलता खुद आपके चरण चूमेगी। मित्रों, क्या आपने कभी किसी संकट या कोर्ट विवाद के समय आगे बढ़कर व्यवस्था को संभालने की शत्रुघ्न नीति का अनुभव किया है? तो हमें जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें और हमारे परिवार से जुड़ने के लिए कर्मा एस्ट्रो इंजीनियर को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाने में हम सबका सहयोग करें और सदा इस ऊर्जा को शिखर पर ले जाने के लिए दिन रात सोचें और अपनों से प्यार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय सनातन, वंदे मातरम।